ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 25 तत्तु समन्वयात सूत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मानी वह ब्रह्म, तत् मानी वह ब्रह्म वेदांत वाक्यों में समन्वित है। इस कारण से वेदांत ब्रह्म जो है स्वातंत्र वेदांतों का, वेदांत वाक्यों का स्वातंत्र, वो ब्रह्म वेदांत से स्वतंत्र रूप से जाना जाता है, न कि किसी का अंग बन करके, कर्ता आदि का अंग बन करके या देवता आदि का प्रतिपादन करते हुए उपासना का अंग बन करके नहीं जाना जाता। वो तो स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। तत्तु समन्वयात, वह जो है ब्रह्म का वेदांत कर्म कांड के अंतर्गत नहीं है और उपासना कांड के अंतर्गत भी नहीं है। वेदांत कर्म कांड से उसका प्रकरण भिन्न है और इसी तरह से वेदांत उपासना कांड के अंतर्गत भी नहीं है। वेदांत का मुख्य जो अर्थ है वो ब्रह्म है और स्वातंत्र्य ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। पर मुझे यहाँ ये समझ में आया कि इस सूत्र को दो तरह से व्याख्यान करते हैं। तो महर्षि दयानंद के अनुसार इसकी व्याख्या तो ये होगी कि वो ब्रह्म का प्रतिपादन, क्योंकि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम, आगे एक मीमांसा का सूत्र बोला है कि वेदांत वाक्य जो होते हैं क्रियापरक होते हैं। तो जो वेदांत वाक्य किसी क्रिया के साथ संबंध नहीं रखते वो अनर्थक है। तो उन्होंने दूसरा सूत्र बोला कि दूसरे सूत्र में ये बात आ गई कि ये अनर्थक नहीं है। विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधि नाम स्युः, ये दूसरा सूत्र है। इसमें यह बतलाया कि प्रशंसा परक होने से जो विधिना, विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो जाते हैं, जो ऐसे वाक्य हैं जैसे अर्थवाद होते हैं वैसे ही स्वतंत्र रूप से जो ये वचन है वो भी विधि के साथ एक हो जाते हैं और फिर उनकी सार्थकता हो जाती है। अर्थात ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। अब क्रिया के साथ एक क्रिया होती है कर्मकांड के रूप में, जो हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं। दूसरा मानस क्रिया होती है जिसको उपासना कहते हैं। तो कहते हैं उस ब्रह्म की उपासना करो। उपासना करने वाला उपासक के, उपास्य के, उपासक उपास्य के साथ गुण कर्म स्वभाव से अभिन्न हो जाता है। तो ब्रह्म के साथ जो द्वैतवादी हैं आचार्य, जो ये मानते हैं कि एक ही आत्मा नहीं है, भिन्न भिन्न आत्मा होते हैं और एक ईश्वर होता है, तो उस ईश्वर की उपासना करेंगे तो उपासक के गुण कर्म स्वभाव उस जैसे ही हो जाएंगे। और यहाँ वेदांत वाक्यों का ब्रह्म जब अर्थ है और वही हमारा स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, वही हमारा स्वरूप है। तो ऐसा जब विचार करेंगे तो यहाँ पर हमें जो तादात्म्य हो रहा है प्राकृत पदार्थों के साथ,
पंचभूतों के साथ, शरीरों के साथ, उस तादात्म्य को छोड़ने से हम अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाते हैं। एक उपासना की सलाह देते हैं और उपासना के बाद उसके साथ परमात्मा के साथ तादात्म्य करने की बात करते हैं। दूसरे लोग उपासना तो चित्त शुद्धि के लिए हो सकती है, उसमें कोई मत वो नहीं है, विप्रतिपत्ति नहीं है, लेकिन उपासना के द्वारा जो आत्मा से भिन्न, जो अनात्म के साथ हमारा तादात्म्य है, उसके त्याग पर बल देते हैं। और उसका त्याग जब पूर्ण रूप से हो जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, तो हमारी स्वरूप स्थिति हो जाती है, हम केवल आत्म स्वरूप शेष रह जाते हैं। तो ये दो दृष्टियां हैं, ज्यादा भेद तो है नहीं। हम अनात्म का त्याग कर दें, स्वरूप प्रतिष्ठ हो जाते हैं, या यूं कहें कि हम उपासना के द्वारा उस ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाते हैं जो अनंत गुण कर्म स्वभाव बल पराक्रम वाला है, जो शांत है, जो द्वेष रहित है, राग रहित है, क्लेश रहित है, कर्म रहित है। ऐसे ईश्वर की उपासना करने से हम उपासकों का भी वही आंतरिक स्थिति हो जाती है, हम भी उसी की तरह ठहर जाते हैं, ईश्वर की तरह ही एकदम शांत हो जाते हैं। ऐसा तो ईश्वर की तरह शांत हो जाते हैं हम मानी आत्माएं। अभी आत्माएं अविद्या युक्त हैं, अज्ञान युक्त हैं। ईश्वर के साथ अभिन्न होने से अज्ञान अविद्या हटता चला जाता है और हम परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं। परमात्मा के साथ एकीभूत जीव हो जाता है, उसमें अभेद हो जाता है। जैसे लोहा और अग्नि का अभेद हो जाता है, ऐसे जीव की ये योग्यता है कि वो परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा की तरह ही हो जाता है। ये एक दृष्टि है, स्वामी दयानंद की स्पष्ट है ये दृष्टि। और दूसरे ये अद्वैत दृष्टि है। इस दृष्टि में ये कहा जाता है कि भाई वेद वाक्य जो वेदांत वाक्य जो है ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं स्वातंत्र्य, और वही हमारा स्वरूप है। और उस स्वरूप में स्थिति मात्र चाहिए। अभी हमारा तादात्म्य बाहर की चीजों के साथ हो रहा है, अध्यास जो हो रहा है उस अध्यास को तोड़ने की जरूरत है। बस इतना करने से, अध्यास के टूटने से हम केवल हो जाते हैं, केवल हो जाते हैं। केवल होना ही हमारा सारे अनर्थों को दूर हटाना है। तो वैसे तो तत्व समन्वयात का यही अभिप्राय है। किसी ने ऐसा भी अर्थ किया है कि ब्रह्म है, शास्त्र और सृष्टि का आपस में समन्वय देखने को मिलता है। जो सृष्टि में है वही चीजें शास्त्र में देखने को मिलती हैं। इस कारण से ब्रह्म जो है उसकी सत्ता सिद्ध होती है तत्व समन्वयात। यानी पहले वाले जो दो सूत्र हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, शास्त्र और सृष्टि। इन दोनों का समन्वय का मतलब इन दोनों का तालमेल है। जैसा शास्त्र में लिखा है वही नियम कानून हमको सृष्टि में मिलते हैं, जैसा सृष्टि में नियम कानून मिलते हैं वही शास्त्र में दिखाई देते हैं। इन दोनों का समन्वय होने से दोनों का कर्ता एक ही है और ये समन्वय भी दिख रहा है, इस कारण से ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है। लेकिन आचार्य शंकर का तो स्पष्ट अभिप्राय है कि इस सूत्र का अर्थ है कि वो ब्रह्म जिसको शास्त्र से जाना जाता है वो वेदांत वाक्यों में उसका उस ब्रह्म का वेदांत वाक्यों में तात्पर्य होने से, समन्वय का अर्थ करते हैं तात्पर्य। वेदांत वाक्यों में ही एक वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में ही तात्पर्य है, ये वाक्यार्थ है। वेदांत वाक्यों का एकमात्र ब्रह्म में ही तात्पर्य है, वेद वाक्यों का नहीं, वेदांत वाक्यों का। वेद वाक्य तो कर्म का भी प्रतिपादन करते हैं, उपासना की भी बात करते हैं, पर वेदांत वाक्य जो हैं उपनिषद वाक्य वो
केवल मात्र ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। गौण रूप से कुछ उपासनाएं भी बीच बीच में आई हैं, तो वो तो केवल उनका मुख्य कथ्य नहीं है, वेदांत वाक्यों का वो मुख्य कथ्य नहीं है। ऐसा यहाँ पर सारी बातें कही गई हैं। कथम पुनर्ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाण तत्व मुच्यते यावता आमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्य मतदर्थानाम क्रियापरत्वम शास्त्र से प्रदर्शितम, जबकि शास्त्र का क्रियापरत्व दर्शाया है। अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वाद, क्योंकि वेदांत क्रिया का उपदेश नहीं देते, इसलिए वो अनर्थक है। कर्तृदेवता प्रकाश नार्थत्वेन, कर्ता और देवता रूप अर्थ का प्रकाशन करने से क्रिया विधि के शेष हैं, या उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व, उपासनादि क्रियांतर का विधान करने के लिए है वेदांत वाक्य। वेदांत के द्वारा जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया है वो उपासना आदि क्रियांतर, उपासना आदि जो दूसरी क्रियाएं हैं उन अन्य क्रियाओं का विधान वेदांतों का प्रयोजन है। या कर्त्री देवता प्रकाशनार्थ, कर्ता और देवता का स्वरूप प्रदर्शन करते हुए कर्ता और देवता आदि का प्रकाश करना वेदांतों का प्रयोजन है, जिससे कि क्रिया विधि वाक्यों की जो है पूर्णता हो जाए। जो क्रिया विधायक वाक्य है ना, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि जो वाक्य हैं, उनकी पूर्णता के लिए कोई कर्ता चाहिए, और आत्मा के बिना कोई कर्ता कैसे हो सकता है? कैसे कोई इच्छा करेगा? कैसे कोई फल चाहेगा? कैसे कोई कर्म के लिए अपना प्रयोजन ढूंढेगा? ये जड़ तत्व जितना भी है, कैसे अपना प्रयोजन देख पाएगा? कैसे वो प्रवृत्ति होगी उसकी? हिताहित को कैसे देखेगा? लाभ हानि को कैसे देखेगा? कैसे अपना प्रयोजन का निर्धारण कर पाएंगे ये जड़ तत्व? तो स्वर्ग कामो यजेत जो वाक्य हैं, उनके लिए कोई चेतन शक्ति भी चाहिए जो ये निर्णय कर सके कि मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे जो है तपस्या करनी है, मुझे निरंतर इस रास्ते पर चलना है। तो इस तरह से ये जो है कर्ता का प्रकाश करते हैं वेदांत वाक्य, और देवता का भी प्रकाश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आगे कहते जा रहे हैं कि वो जो है उपासनादि क्रियांतर विधान, उपासनादि क्रियांतर का विधान कर रहे हैं वेदांत। वही उनका प्रयोजन है कि जिससे व्यक्ति उपासना के द्वारा अपने को उपास्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला बना सके, और अपने जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जा सके। इसके लिए वेदांत हमें दिशा देता है, आत्मा की बात कहता है। आत्मा की जो बात है वो उपासना के लिए है, या कर्ता बन करके हम कर्म कांड की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सके, उसको समझ सके, ये सब कहा जा रहा है यहाँ पर। मेरे ख्याल में ये स्पष्ट हो रहा होगा। नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवति प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तु न, जो परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन है वो संभव नहीं होता है। माने सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना वेदांतों का प्रयोजन नहीं हो सकता है। परिनिष्ठित वस्तु जो होती है प्रत्यक्ष आदि विषय वाली होती है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय होती है सिद्ध वस्तु, और उसका प्रतिपादन तत्प्रतिपादने से, उसका प्रतिपादन करने में हेयोपादेय रहिते पुरुषार्थ भावात्, उसका प्रतिपादन में जो कि हेय और उपादेय रहित है। हम कहें ये प्रस्तर खंड है, तो उसको ये हमें बोध नहीं हो रहा कि इस प्रस्तर खंड को पकड़े या छोड़े या इससे उदासीन हो जाएं, ये नहीं। तीन चीजें होती है ना, किसी वाक्य को सुनकर या तो हम उससे अलग हो जाएं ये कहा जाता है, या उसके साथ एक रूप हो जाएं, उसको प्राप्त कर लें, या उससे उदासीन हो जाएं। अब ये तीनों ही दृष्टियां
सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में ज्ञात नहीं होती। केवल सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन से हेय और उपादेयता नहीं आती है। महर्षि दयानंद का वेद भाष्य मैं अब जो है ये समझने लगा, उनके वेद भाष्य को आप पढ़ करके देखिए, ऐसा ऐसा परमात्मा है तम उपास्व, ये वाक्य जरूर जोड़ देते हैं। हाँ, उसके लिए तम उपास, इसी को उपासना कीजिए, ऐसा कहते हैं। तो ये दृष्टि साफ हो रही है, इसको पढ़ने से पता चलता है कि वो किस तरह से वो वेदों का अर्थ कर रहे हैं। वेदांत ने ही हमको दिशा दी कि स्वामी दयानंद वैसा अर्थ कैसे कर रहे हैं, ये उपास्य कहाँ से ले आए। तो नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवती प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तु नाम। जो परिनिष्ठित वस्तु होती है ना, सिद्ध वस्तु, परिनिष्ठित वस्तु का मतलब सिद्ध वस्तु। ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु है, साध्य वस्तु नहीं है। जैसे याग जो है साध्य वस्तु है, याग कर्म कांड है, क्रिया कांड है, मतलब वो करने किया जाता है, वो उसमें मंत्र बोले जाते हैं, उसमें आहुति दी जाती है, अग्नि जलाई जाती है, देवता का आह्वान किया जाता है, देवता को पुकारा जाता है, देवता को हवि दी जाती है, अपना स्वत्व का परित्याग किया जाता है। ये सब क्रियाएं हैं छोटी छोटी। तो वेदांत जो है, वेदांत जो वाक्य हैं वो सिद्ध वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, और ब्रह्म का प्रतिपादन में हेयता उपादेयता नहीं होती है। पूर्व पक्ष चल रहा है ये, और उसमें हे उपादेयता नहीं होती है, मतलब सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में तो पुरुषार्थ अभाव, तो उसमें पुरुष का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, पुरुष की मांग पूर्ति नहीं होती है। पुरुष जो चाहता है ना, क्या चाहता है? पुरुष चाहता है कि मेरे दुख मिटे और मेरा आनंद भर जाए, मेरे, यही चाहता है पुरुष। तो सारा क्रियाकलाप, सारा ताम झाम, ये पढ़ना पढ़ाना, कोई बिल्कुल चुप बैठा है तो वो भी, और जो कर्म में रत है वो भी, उपासना कर रहा है वो भी, सब के सब अनर्थ को हटाना चाहते हैं और सुख में जीना चाहते हैं। सबका प्रयोजन एक ही है। अतएव जैसे अर्थवाद वाक्य भी बीच में आ गए अब, कि जैसे अर्थवाद वाक्य जो होते हैं उनमें अनर्थक्य ना हो अर्थवाद वाक्यों का, इसलिए सो अरोदी इत्यम आदि नाम अनर्थक्य माभूत, ये वाक्य वह रोया। अब क्या करें, वो रोया तो उसके आंसू निकले, हम क्या करें? वो अग्नि रो पड़ा, उसके आंसू निकले, हम क्या करें यदि ऐसा हो गया तो? किसी चीज का वर्णन हो रहा है, किसी भौतिक वस्तु का भी वर्णन हो रहा है, तो हम क्या करें? हमें उससे क्या लाभ लेना देना, हमारा क्या लेना देना, हमारी क्या मांग पूर्ति होगी? क्रिया नहीं जोड़ेंगे तो तब ये कहा कि विधिना तो एक वाक्यता, तो ऐसे वाक्य जो है वो विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर स्तुति पर करते हुए या निंदा करते हुए जो विधेय वाक्य होते हैं वो सार्थक हो जाते हैं। माने अर्थवाद भी इसी तरह सार्थक होते हैं। जैसे ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है, अर्थवाद भी इसी तरह। आगे निषेध वाक्यों की भी बात आएगी। तो कुछ अर्थवाद वाक्य हैं, कुछ निषेध वाक्य हैं। निषेध वाक्यों का भी हमसे क्या लेना देना, ये मत करो, उससे क्या होता है, क्यों वो ऐसी चीज बता रहे हैं? मतलब एक करने वाली बात तो समझ में आती है, पर निषेध वाक्य भी हम यहाँ पर वेद में मिलते हैं, उनसे हम क्या उपदेश ग्रहण करें? तो वही बताएंगे कि भाई निषेध वाक्यों का भी अनर्थ निवृत्ति, उन निषेध वाक्यों से हम अनर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं, कि उन वो वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि इधर मत जाओ, इधर खतरा है, गड्ढा है। हाँ, मतलब वहां निषेध वाक्यों को कहने से हम निवृत्त हो जाते हैं उस अनर्थ में गिरने से। ये आगे आएगा, वहां देखेंगे, अभी तो ये चल रहा है, इसी को देखते हैं। विधिना तो एक वाक्य स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः।
तावकत्वेन अर्थवत्वम उत्तम, प्रशंसा करते हुए उन अर्थवाद वाक्यों को समझना चाहिए। तावकत्वेन, विधेय की स्तुति करते हैं, स्तुत्यर्थक होने से ये वाक्य जो है ना, सो अरोदित, ये सार्थक कहे गए हैं। और मंत्राणाम जैसे तो इत्यादि नाम, जो मंत्र होते हैं ना, ये इसे तोर्दे त्वावायवस्था, ऋग्वेद यजुर्वेद आदि के मंत्र, क्रिया तत्साधना विधायित्वेन कर्म समवायित्वम, इसे त्वा, ऊर्जे, त्वा इत्यादि जो मंत्र हैं, क्रिया और क्रिया के साधन का विधान करते हैं। दो चीज होती है, क्रिया और क्रिया का साधन। जैसे याग करो, यजन एक क्रिया है, उसके साधन अग्नि जलाओ, मंत्र बोलो, आहुति दो, यजमान का यजमान अपने ऋत्विक का वर्ण करे, ऋत्विक के कहे अनुसार उस यज्ञ को पूरा करे, देवताओं को आहुति दे, देवताओं का आवाहन करे। ये सारा जो है ना, क्रिया और साधन, क्रिया के साधन हो गए, यजन के साधन हो गए। ये कौन कौन, मेरे ख्याल में 4-5 चीजें हैं, मैंने एक बार हिसाब लगाया था। क्रिया के साधन, एक तो कर्ता होता है क्रिया का साधन, एक वो हवि प्रदान होता है, देवता का आह्वान होता है, मंत्र बोले जाते हैं, ऋत्विक वर्ण होता है, ये सब देव हैं। तो क्रिया तत्साधना विधायित्वेन कर्म समवायित्वम उत्तम, मंत्रों का, मंत्र जो है कर्म में समवेत है, कर्म में कर्म से नित्य संबंधित है मंत्र जो है ना। न क्वचित अभी वेद वाक्य नाम, जो वेद वाक्य है ना, उनका विधि संस्पर्शम अंतरेण अर्थवत्ता दृष्टा उत्पन्न हुआ। यहाँ वेदांत शब्द नहीं बोल रहे हैं अभी, वेदांत और वेद ये भेद करके चल रहे हैं। महर्षि दयानंद इस तरह की भेद रेखा नहीं डालते, पर ये तो चल रहे हैं कि वेद वाक्य जो है वो कर्म प्रधान, उपासना प्रधान है, और वेदांत वाक्य ज्ञान प्रधान है। कर्म पद को भी अलग कर रहे हैं, कर्म पद भाग को अलग कर रहे हैं। हाँ, तो न क्वचिद वेद वाक्य नाम विधि संस्पर्श मंत्रेण अर्थवत्ता दृष्टा उत्पन्न हुआ, इसके बिना उनकी अर्थवत्ता न देखी गई है, न उत्पन्न की जा सकती है, सिद्ध की जा सकती है। न परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप विधि संभवती क्रिया विषयत्वात् विधे, जो सिद्ध वस्तु है उसके स्वरूप में कोई विधि नहीं हो सकती, क्योंकि विधि तो क्रिया विषय होती है। तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तृदेवता स्वरूप प्रकाश क्रिया विधि से सत्व वेदांता नाम। इसलिए वेदांत जो वाक्य है, ये पूर्व पक्षी चल रहा है, कर्म के लिए अपेक्षित जो कर्ता और देवता आदि का स्वरूप प्रकाशन करते हुए, कर्म के लिए अपेक्षित सामग्री जो कर्ता और देवता आदि का स्वरूप चाहिए ना, उसका प्रकाश कर रहे हैं वेदांत वाक्य। क्रिया विधिशेष है, क्रिया का जो विधान है ना, उसके अंगभूत है, उसके शेषभूत है। ये कौन, वेदांत वाक्य। ये क्योंकि आत्मा का वर्णन करते हैं, आत्मा के लिए कर्ता की जरूरत होती है, वो याग आदि करने के लिए कर्ता की जरूरत होती है। देवता का विधान करते हैं, देवता का विधान उपासना का अंग बन जाता है, उसकी उपासना करनी होती है। तो कर्तृदेवतादि स्वरूप प्रकाशनेन क्रिया विधिशेषत्व वेदांताना अथ प्रकरणांतर भया नहीं तद अभ्युगम्यते। यदि प्रकरणांतर के भय से इस बात को आप नहीं मानते हैं, तथापि स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म परत्व, वेदांत वाक्यगत, स्व शब्द का अर्थ है वेदांत, वेदांत वाक्यगत जो उपासना आदि कर्म परक है ये, तथापि स्ववाक्यगत उपासना आदि कर्म परत्वम, स्ववाक्यगत उपासना आदि कर्म परत्व है इनका। तस्मात् न ब्रह्मणा शास्त्र योनित्वम, इस प्रकार ब्रह्म जो है शास्त्र प्रमाणक नहीं है, ये पूर्व पक्ष बन गया। शास्त्र से ब्रह्म का ज्ञान होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। शास्त्री ये अनर्थक है जो ऐसे ऐसे ब्रह्म के बारे में बताते हैं जो कि जिसका क्रिया के साथ कोई लेना देना नहीं, वो शास्त्रीय अनर्थक है।
वो शास्त्री क्या बताएगा, स्वयं अनर्थक। क्रियापरक अर्थ करें तब तो ठीक है, वरना तो ये क्रियापरक अर्थ करें, चाहे क्रियापरक करो चाहे मानस क्रियापरक करो, तब तक तो शास्त्र की बात बन जाएगी। पर क्रिया से और इससे हटा करके वेदांत वाक्यों का अर्थ किया जाए, उपासना से हटा करके यदि किया जाए, शास्त्र ही किसी काम का नहीं। पर ये तो सिद्ध करेंगे बड़े पावरफुल ढंग से कि इसमें भी बहुत ज्यादा हमारा सारे अनर्थ टूट जाएंगे। इतना ही जान लेंगे ना कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो हम हैं। ये बात यदि जानने में आ जाए तो सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। और सिद्ध वस्तु से के ज्ञान से भी ऐसा होता है, ये दिखाएंगे। तो यहाँ तक तो पूर्व पक्ष हो गया और तत्व समन्वयात ये उत्तर पक्ष शुरू हो गया। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ, तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम। जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण जो वेदांत शास्त्रादेव अवगम्यते, वेदांत शास्त्र से ही वो ब्रह्म जाना जाता है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण। तीन शब्द है, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है। ओम गुरुजी। कथम समन्वयात। हाँ जी गुरुजी, पूर्व पक्ष को एक बार संक्षेप में आप भाव रूप में बता दीजिए। हैं? पूर्व पक्ष तो समझ में आया होगा। यही कह रहे हैं कि वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करते, कर्ता और देवता के, कर्ता और देवता का स्वरूप प्रकाशित करते हुए कर्मकांड के अंग हैं या फिर उपासना कांड के अंग, ये इशारा है इसका। शारीरिक और मानसिक क्रिया की तरफ इशारा करते हैं। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के अंग बना रहे हैं ब्रह्म को। ब्रह्म जो है शारीरिक क्रियाओं का कर्ता कोई चाहिए ना, शारीरिक क्रियाओं का कर्ता कोई चैतन्य स्वरूप चाहिए। तो अयम आत्मा ब्रह्म, जैसे ये आत्मा ब्रह्म है ऐसे कहा ना वेदांत में, तो वो क्यों बताया अयम आत्मा ब्रह्म? इससे जो है वो, जिससे कि वो स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, ये वाक्य सही सही दिशा में हमको ले जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म का स्वरूप तो बता रहे, लेकिन क्रिया को भी साथ में एक वाक्यता करनी पड़ेगी। हाँ, क्रिया के साथ जोड़ करके वेदांत वाक्य सार्थक होंगे। मतलब क्रिया से हटा करके, चाहे वो शारीरिक क्रिया या मानसिक क्रिया, उससे हटाकर जो ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, वेदांत वाक्य जो इसका प्रतिपादन करते हैं ना, हाँ, स्वतंत्र रूप से जो प्रतिपादन करते हैं ना, वो नहीं कर सकते। तो गुरुजी, क्रिया का मतलब यज्ञ, यज्ञ संबंधी क्रियाएं, और देवता का मतलब उपासना। जी गुरुजी। यज्ञ संबंधी क्रिया, अब इसको थोड़ा और व्यापक कर लो। ये जो खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हैं, विवाह करते हैं, संतानों का, शारीरिक मानसिक दोनों ही क्रियाएं आएगी। विवाह करते हैं, संतान को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, विद्यालय चलाते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं। बहुत बड़ा पूरे देश में आजकल तो कर्म का तो बड़ा जबरदस्त माहौल है ना, तो उसमें क्या सोचने की बात है? बिना आत्मा के ये सारा कर्म का माहौल कैसे चलेगा? ये जड़ चीजें अपने आप कैसे कर पाएंगी? तो इस कर्म का अंगभूत बन रहा है ना, ये जो आत्म तत्व है, ये अंगभूत बन रहा है। कर्म आत्मा ना हो तो ये कर्म आगे चलेंगे ही नहीं, कर्म कैसे पूरा होगा? जी गुरुजी। और ये कुछ जो लोग हैं वो उपासना में बैठे रहते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा यदि ये नहीं होगा तो।
ब्रह्म के स्वरूप का मेरी बोध ही नहीं होगा। ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं होगा, देवता के स्वरूप का बोध नहीं होगा, ऐसे कहना चाहिए। देवता के स्वरूप का बोध नहीं होगा तो मानस क्रिया जो है ना, वो देवता जो है ब्रह्म की विभिन्न शक्तियों के संवाहक हैं। देवता जो होते हैं वो ब्रह्म की विभिन्न शक्तियों के संवाहक हैं। तो जैसे स्वर्ग की इच्छा के लिए हम जो है ये करते हैं, यज्ञ याग आदि उत्तम कर्म करते हैं, धर्मयुक्त कर्म करते हैं, तो देवता की उपासना करेंगे और ज्यादा अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, ब्रह्म लोक तक पहुंचने के लिए। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्म लोक होता है, तो ब्रह्म लोक तक जाने के लिए हम उसकी उपासना करेंगे। तो इस तरह से ये वेदांत वाक्य हमारे को ब्रह्म का प्रतिपादन भी उपासना के लिए करते हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन उपासना के लिए है या फिर कर्म कर्म के लिए है, लौकिक वैदिक कर्म करने के लिए है, शारीर और मानस कर्म करने के लिए है, वर्णाश्रम धर्मों को निभाने के लिए है। ब्रह्म का प्रतिपादन कहने से आपके मन में चित्र केवल एक ईश्वर की तरफ जाता है, ये उसको भी समझ रहे हैं ना, अयम आत्मा ब्रह्म, कि ये जो हमारा आत्मा है ये ब्रह्म है। तो आत्मा का प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम कर्ता बन करके कर्मों का जो एक पूरा विधि विधान है उसको पूरा कर सके। वैदिक कर्मों का तो है ही, लौकिक कर्मों को भी कर सके। और अयम आत्मा ब्रह्म, हम देवताओं, जो देवता बहुत सारी, हम तो उससे भिन्न हो गए, अलग हो गए। अब हम भिन्न भिन्न जो देवताओं की शक्तियों, मानी ब्रह्म की विभिन्न शक्तियों के संवाहक जो देवता गण है ना, हम अलग हो गए, ज्यादा अलग हो गए। वो जो देवता थे उनसे अलग हो गए हम। तो अब फिर देवताओं की साथ अभेद रूपता, एक रूपता चाहते हैं हम देवताओं के साथ अभिन्न होना चाहते हैं, तो फिर उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ज्यादा ही अलग हो गए देवताओं से। अब हम चाहते हैं कि फिर उनके साथ एक रूप हो जाए, तो उपासना करो। पक्ष ये है कि सारे वेदांत वाक्य कह रहे हैं कि स्वरूप को जानने से ही काम चलेगा, स्वरूप को जानने से ही हम। वेदांत वाक्य तो स्वरूप को जानने की बात करते हैं, ये यहाँ पूर्व पक्ष के रूप में कह रहे हैं कि वेदांत वाक्य तो क्रियाओं की और उपासना की बात, उपासना के अंग के रूप में आत्मा का उपदेश कर रहे हैं। और वो महर्षि दयानंद जैसे लोग हैं, वो ये भी कह देते हैं कि उपासना से भी हमारे को लाभ ऐसा होता है कि हम सब क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं, और हम शुद्धि बच जाती है, अशुद्धि हट जाती है, जीव की जो अशुद्धि है वो हट जाती है। वो भी ठीक ही लगती है मुझे तो, कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। वास्तव में कुछ भी इस तरह देखें तो कुछ भेद नहीं। और भाई अपना अहंकार का इश्यू किसी ने बनाया है तो कर लो, फिर हमें क्या लेना देना है। तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारण वेदांत शास्त्राद एवं गम्यते कथम समन्वयात् है। सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि है। वेदांत में जितने भी वाक्य हैं, सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण, मानी उसका जो तात्पर्य है ना वेदांत वाक्यों का, वो इसी अर्थ के प्रतिपादक से समानुगत है, किसी अर्थ के, ब्रह्म के स्वरूप प्रतिपादन में अनुगत है। ये नहीं कि ब्रह्म का वेदांत शास्त्र से ही बोध होता है, जो कि सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत का उत्पत्ति स्थिति लय कारण है ना, ऐसे ब्रह्म का बोध वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? समन्वय से जाना जाता है। सारे वेदांतों में वाक्य जो हैं तात्पर्य से इसी अर्थ के प्रतिपादक के रूप में समन्वित हैं, किस अर्थ के? ब्रह्म के स्वरूप को बताने में अनुगत है।
ब्रह्म के स्वरूप को बताने में सारे वेदांत का तात्पर्य एक ही है कि ब्रह्म को समझा दिया जाए। सदैव सौम्यदमग्र आसीत, अब वो वेदांत वाक्य दे रहे हैं बहुत सारे। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकम एव द्वितीयम आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत ऐतरे उपनिषद तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम। वो ब्रह्म अकारण है, अकार्य है। अपूर्वम मानी अकारण, कारण नहीं है वो किसी चीज का, वो कार्य भी नहीं है, एक रस और अद्वितीय है। एक तरफ वो सबका कारण है और मूलतः है, स्वरूपतः है वो अकारण है, अकार्य है, ऐसे बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जन्माद्यस्यता, सबका वो कारण है। जब वो प्रकृति के साथ उसको देखा जाए मिला करके तो सबका कारण है। प्रकृति से अलग कर शुद्ध सच्चित आनंद मात्र देखा जाए, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, सारे धर्मों से रहित करके देखा जाए तो वह कारण है। बहुत सारे श्रुतियों में ये बात आती है ना, 25 शब्दों में कहा निषेधवाचक कि तम एतम अक्षरम अभिवदन्ति ब्राह्मणा अनणु अरस्वम अतम अमन इत्यादि इत्यादि। तो वो ऐसा जो ब्रह्म का स्वरूप दिखाएंगे वो तो अकारण है, अकार्य है। नेति नेति के द्वारा जब सारे मूर्त अमूर्त स्वरूप का वर्णन कर दिया तो फिर उसके बाद उसके शुद्धतम रूप को बताने के लिए नेति नेति भी बता दिया वहीं पर। तो जब इस सारे अस्तित्व का तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश समुदा आकाशाद वायु, इस सारे अस्तित्व को दिखाया कि उसी ब्रह्म से प्रसूत है। जैसे कि ये एक के जान लेने पर सब जान लिया जाता है। सदैव सौम्यदमग्र, एक ही सत था और उसी से यह सारा अस्तित्व रचा गया। जब इस तरह की बात देखेंगे तो उस समय ब्रह्म वो भी है, क्या है, सही है। मानी वो माया के सहित है, अविद्या के सहित है। प्रकृति के रूप में जिसको सांख्य कहता है उसके सहित वो जब ब्रह्म है तो वो कारण है। और उसको अलग करके यदि देखें शुद्धतम रूप में, अब मुझे लगने लगा कि ये कई स्थितियां हैं। स्वामी दयानंद की जो मुक्ति है वो भी मुक्ति है, उसमें यदि हम उसी तरह की इच्छा करेंगे, ऐसा नहीं कि सबकी एक ही ढाल एक ही टाइप की मुक्ति हो। सारे जाने अनजाने में एक टाइप नहीं। हमने उसका स्वरूप ही जैसा समझा शास्त्र से, तो जैसा हमने स्वरूप समझा वैसा ही फिर हमें फल मिलेगा। हमने पहले ही निश्चय कर लिया कि हम कभी भी अपने विशेष जो गुण होते हैं उनसे अलग नहीं होते। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आदि से अलग नहीं होते, कभी भी जीव इनसे अलग नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि जीव इनसे कभी भी अलग नहीं होता। और ईश्वर भी अपने सर्वशक्तिमान आदि जो गुण हैं उनसे अलग नहीं होता है। उसका भी जो स्वरूप है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता आदि उनसे कभी भी वो अलग नहीं होता है। तो जब ऐसा मान लिया और हम उसकी उपासना करेंगे तो हम भी अपने जो 24 गुण होते हैं उनसे अलग नहीं होते। तो मुक्ति में भी उन सामर्थ्य से युक्त होते हैं और हम फिर सर्वत्र भ्रमण करते हैं, सारी सृष्टि को देखते हैं। ये भी एक मुक्ति का स्वरूप है। और पूरा किसी ने चित्त को निरोध कर दिया, जैसे हमने उसको एक देवी का हमने कई दिन से आपको बता रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल एकदम से ऐसे ट्रांस में चली जाती है, समाधि में चली जाती है, वहां मन रहता ही नहीं ऐसा लगता है। मतलब हम कल्पना करते हैं, वो तो वो जाने, पर एकदम ऐसे गंभीर ट्रांस में चली जाती है। ऐसा ना हो तो नींद आएगी, ऐसा ना हो तो बैठे बैठे लटका लेगी। पर आप प्रयोग करके देख लो, वहां पर बैठ करके कई लोगों ने देखा, वहां पर कोई लटका उटका नहीं चलता है।
अब व्याख्याएं तो अपने अपने तरीके से कहेंगे, अरे जी वो मतलब आदमी कुशल हो तो वो सब रोक लेता है, ये तो अभ्यास साध्य कार्य हैं, वो जो है। पर इतना 20 साल तक लगातार इसी तरह से कोई चल रहा है, इसमें दिखावा मुझे लगता नहीं जैसे। इतना लंबा हैं? इतना लंबा दिखावा हो भी नहीं सकता। हाँ, लंबा दिखावा हो नहीं सकता, चलेगा नहीं, जिसमें कुछ भी वो नहीं है, किसी से बात करना नहीं, बोलना नहीं, किसी को देखना नहीं। लोग घूमते रहते हैं वहां, पर वो तो अपने आंख बंद करके बैठी रहती है, किसी की तरफ दृष्टि नहीं डालती। वीडियो से तो ऐसा लगता है कि जितने भी आवाजें वगैरह हो रही है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी पर, हाँ चेहरे पर भाव ही नहीं पड़ता। हाँ। तो ऐसे जो है ना, ये भी एक मुक्ति, जो ये मुक्त होंगे ऐसे, ऐसे लोग जब मुक्त होते हैं तो फिर शांति हो जाती है। और जो मुक्त होंगे कि भाई हम बने बचे रहते हैं, तो बचे रहते हैं बस, फिर घूमते फिरते हैं, खूब अपना देखते हैं। वैसे गुरु जी स्वामी दयानंद जी जैसे महान बुद्धिमान कितने बड़ी जागीरी की बात कही, तो वैसे ही तो नहीं की, जिनका आधार तो है हैं? निराधार तो नहीं। हैं? स्वामी दयानंद जी ने उनको स्थापना की, वो निराधार तो नहीं। नहीं, मैं तो निराधार कहाँ बता रहा नहीं, हूँ। मैं आपका समर्थन करता हूँ कि निराधार नहीं हो सकती, उन्होंने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। हाँ, तो वो बता दिया ना मैंने तो, आगे वो जो जिस जैसा सोचेगा उसको वैसा मिल जाएगा, इसमें क्या है। हमारी समझने की क्षमता ही नहीं हम्म। है। तो तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनापरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, ये आत्मा ब्रह्म है और ये सब का अनुभव कर रहा है, सारी चीजें इसी आत्मा को ही अनुभव में आती है। जड़ तथा जड़ पदार्थ थोड़ी अनुभव करेगा। ब्रह्मे विदम अमृतम पुरस्तात् इत्यादि इत्यादीनि न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वय अवगम्यमाने अर्थांतर कल्पना युक्ता सुत हानि असुत कल्पना प्रसंगा। तद्गतानां पदानां मानी वेदांत गतानां पदानां, जो वेदांत में आए हुए जो पद हैं उनका ब्रह्म स्वरूप के विषय में, ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चित समन्वय, समन्वय जब निश्चित हो गया, समन्वय निश्चिते अवगम्य माने, वेदांत में आए हुए पदों का ब्रह्म स्वरूप के विषय में निश्चित समन्वय अवगत होने पर अर्थांतर कल्पना, अब अन्य अर्थ की कल्पना करना तो ठीक नहीं है। श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात, जब उसको तो छोड़ो और अर्थांतर की कल्पना करो, ये कौन सी न्याय की बात है। श्रुत हानि हो जाएगी, अश्रुत कल्पना आ जाएगी। जो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही उसकी कल्पना करो भाई, जो दिख रहा है उसको छोड़ो। तो निश्चित जब वेदांत वाक्यों का, वेदांत पदों का, तदगता नाम पदानाम, वेदांत गता नाम पदानाम, तत्सब वेदांत का वाचक है, ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चित समन्वय अवगम्य माने, निश्चित समन्वय तात्पर्य, ये पता चल गया कि वेदांत वाक्य ब्रह्म में ही तात्पर्यवान है, ब्रह्मणी ये तात्पर्यवंता। तो अर्थांतर कल्पना ठीक नहीं है। श्रुत हानि, श्रुत श्रुति प्रतिपादित अर्थ की हानि और अश्रुत श्रुति से अप्रतिपादित अर्थ की कल्पना करनी हुई, न च तेषां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परतावश्यते, में है वेदांत वाक्य, वो भी नहीं। कर्तृस्वरूप का प्रतिपादन परतापी वेदांत वाक्यों का नहीं निश्चित हो सकता है। कर्ता के स्वरूप का प्रतिपादन में तात्पर्य ऐसा निश्चय भी नहीं हो सकता, क्योंकि तत्केन कंपस्येत इत्यादि क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते, वेद में ये मिल रहा है, विद्या काल में कौन करता किस कारण से किस विषय को देखे। जब वो विद्या की स्थिति में होता है, ज्ञान की स्थिति में होता है, तत्केन कंपस्येत, किसको कौन किस लिए देखेगा। ज्ञान की स्थिति में निष्क्रियता का प्रतिपादन ये श्रुति कर रही है। हाँ, श्रुति जो है क्रिया मुक्त अवस्था का प्रतिपादन, तत्केन कंपस्येत, किसको जानेगा, किस कारण से किस विषय को देखे, क्रिया कारक फल ये सब का निराकरण कर रही है श्रुति।
कर्ता का भी निराकरण कर रही है। कौन देखेगा? केन कंपस्सित। और देखने वाला किस साधन से देखेगा? करण कारक का भी निवृत्ति होगी। किसको देखेगा? कर्म कारक की निवृत्ति हो गई, और देखना रूप क्रिया की निवृत्ति होगी, और देखना का जो फल है उससे उस फल की भी निवृत्ति हो गई। जैसे अभी तो हम स्वर्ग कामो यजेत, यजन क्रिया करते हैं, यजन करने वाले हम होते हैं, साधन इकट्ठा करते हैं, भविष्य घी सामग्री आदि इकट्ठा करते हैं, और ऋत्विक को चुनाव करते हैं, और फिर वो मंत्र पाठ करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं और उनकी आहुति देते हैं। उस आहुति के रूप में हमें स्वर्ग फल प्राप्त होता है। यजन क्रिया करते हैं, फल स्वर्ग के रूप में हमें मिलता है अगले जन्म में। तो जैसे यहाँ पर क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते, यहाँ तो कर्तृ स्वरूप प्रतिपादन परता लगेगी नहीं, क्योंकि न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मण तत्त्वमसीति ब्रह्मात्म भाव शास्त्र मंत्रेण अनवगम्यमानत्वात्। परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि ब्रह्म का प्रत्यक्षादि, परिनिष्ठित वस्तु मतलब ये कह रहे हैं ब्रह्म यद्यपि सिद्ध वस्तु है, परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि, ब्रह्म यद्यपि सिद्ध वस्तु है तो भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष आदि विषयत्वम न भवति ब्रह्मण, न जो है इधर आ जाएगा, परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप वाला होते हुए भी ब्रह्मणा प्रत्यक्ष आदि विषयत्वम न संभवति, ब्रह्म जो है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि तत्वमसीति ब्रह्मात्म भाव शास्त्र मंत्रेण अनुगम्य मानता। तत्वमसी ये जो वाक्य है ब्रह्मात्म भाव है, जो तत्वमसी शास्त्र के बिना ब्रह्मात्म भाव समझ में ही नहीं आ सकता है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है, तत्वमसी। ब्रह्मात्म भाव, ब्रह्म और आत्म भाव का जो तत्वमसी के द्वारा वर्णन किया है, शास्त्र मंत्रेण अनवगम्यमान, शास्त्र के बिना वो अनवगम्यमान है, वो पता ही नहीं चलेगा। आप ब्रह्मात्म भाव समझ में ही नहीं आता है। यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेशानर्थक्यमिति, जो ये कहते हैं कि हेय उपादेय रहित होने से उपदेश ही व्यर्थ है। पीछे कहा ना कि सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन में ना तो उपादेयता न हेयता है, इसलिए उपदेश ही अनर्थक है। ये वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का उपदेश ही व्यर्थ है। तो कहते ये बात ठीक नहीं, नैष दोषा हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमादेव सर्व क्लेश प्रहाणा पुरुषार्थ सिद्धे। कितना अच्छा वाक्य है। हेयोपादेय शून्य जो ब्रह्मात्मता अवगमादेव, हे और उपादेय से शून्य ब्रह्मात्म भाव के समझने से ही सर्व क्लेश प्रहाणात्, सारे क्लेशों का नाश होकर पुरुषार्थ सिद्धे, पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। माने पुरुष की जो अंतिम चाह है, अंतिम मांग है, वो सिद्ध हो सकता है सारे क्लेशों का से मुक्ति मिलने से। सर्व क्लेश प्रहाणात्। देवतादि प्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चित् विरोध। देवतादि प्रतिपादन से तु, देवतादि का जो प्रतिपादन है उसका तो स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि, माने वेदांत वाक्यगत उपासनार्थत्व, देवतादि का जो प्रतिपादन की बात चल रही थी ना कि देवतादि का प्रतिपादन करने के लिए ये मतलब उसको उपासना के अंग रूप बनाना चाहते हैं ब्रह्म को, कि देवतादि का प्रतिपादन करते हुए उपासना के अंग के रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं देवतादि प्रतिपादन से तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि, वेदांत वाक्यगत उपासनार्थता होने पर भी न कश्चित् विरोध। क्या विरोध है उसमें? उपासनार्थत्वेपि न कश्चित्, उपासना की बात कर रहे हैं वेदांत वाक्य, तो ठीक है उपासना के लिए कर रहे हैं, उपासना से हमें कुछ मिलता भी है, तो वो तो एक प्रक्रिया है। सारे वेदांत वाक्य उपासना के लिए है, था तो नहीं है उससे है? कुछ वेदांत वाक्य उपासना की बात कर रहे हैं तो उससे ठीक है, उसमें विरोध क्या आ गया? सारा ही वेदांत उपासना की बात कर रहा है, ये इसमें मतभेद है।
सारा ही वेदांत जो है केवल उपासना की बात करते केवल उपासना की बात कर रहा है, इसमें मतभेद है। न तो तथा ब्रह्मणा उपासना विधि शेषत्वम हैं। कुछ संभव। वाक्य हैं जो हैं? उपासना की बात भी कर रहे हैं। हाँ, वो तो मान ही लिया। देवता आदि का प्रतिपादन करने वाले वाक्य वेदांत वाक्यगत उपासना के अंग हो तो भी कोई विरोध नहीं, परंतु उस प्रकार ब्रह्म उपासना विधि का अंग नहीं हो सकता है। लेकिन न तो तथा ब्रह्मणा उपासना विधि शेषत्वम संभवती। ठीक है, देवता आदि का प्रतिपादन वेदांत वाक्यगत उपासनार्थत्वे न कश्चित विरोधा, न तो तथा, लेकिन उस रूप में ब्रह्म उपासना विधि का शेष भूत है, अंग भूत है, उपासना ही प्रधान है, ये नहीं हो सकता। उपासना विधि शेषत्वम न संभवती। एकत्वे हेयोपादेन शून्यतया क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञानोपमर्द उपपत्ति। कहते हैं ब्रह्म का उपासना विधि का शेषत्व का मतलब उपासना विधि का ये उपकारक है ब्रह्म का बोध। उपासना नहीं हो पाएगी यदि ब्रह्म को नहीं जानेंगे, शास्त्र के द्वारा ब्रह्म को नहीं जानेंगे तो उपासना नहीं कर पाएंगे। तो उपासना विधि का शेष बन गया ना, उपासना विधि शेषी, उपासना शेषी, और ये जो ब्रह्म उसका शेष है। उपासना करने के लिए ब्रह्म है, तो ये भी देवतादि के परिज्ञान के द्वारा ये भी उपासना विधि शेषत्व न संभवती। ब्रह्म उपासना विधि का अंग नहीं हो सकता। एकत्व का ज्ञान हे उपादेय शून्यतया, एकत्व का ज्ञान होने प्राप्त होने पर हे उपादेय शून्यतया, हे और उपादेय न होने से एकत्व का जब ज्ञान हो गया ना जी, ये कह रहे हैं एकत्व का जब ज्ञान हो गया तो हे और उपादेय कुछ बचता ही नहीं। कौन किसकी उपासना करेगा, किसको किस से उपासना करेगा, किस मन से उपासना करेगा। एकत्व सर्वत्र ज्ञान हो गया तो फिर हे उपादेय शून्यतया क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञान, क्रियाकारक आदि जो द्वैत विज्ञान है उसका उपमर्दन हो जाएगा। क्रियाकारक आदि जो द्वैत विज्ञान है उसका नाश हो जाएगा, और नाश हो जाएगा तो ये तो ठीक ही बात है, ये नाश हो जाएगा एकत्व के ज्ञान में। तत्केन कम पश्येत केन कम मनवीत केन कम विजानियात केन कम शृणुयात, ऐसा आता है शास्त्र में। तो एकत्वे हे उपादेय शून्यतया क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञानोपमर्द उपपत्ते, द्वैत विज्ञान का उपमर्दन हो जाएगा। नहीं एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञान पुनः संभव। एकत्व विज्ञान से जो द्वैत विज्ञान उन्मथित हो गया, ये जो द्वैत विज्ञान बिल्कुल मर्दन हो गया, उसको नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, अब दोबारा नहीं उभर सकता है। पुनः संभव न नास्ति येन उपासना विधि शेषत्व ब्रह्मणा प्रतिपाद्य, जिससे कि ब्रह्म का उपासना विधि शेषत्व बतलाया जा सके। यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानां विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्व न दृष्टम, अन्यत्र जो वेद वाक्य हैं उनका विधि संस्पर्श के बिना प्रमाणत्व नहीं देखा गया, तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात् न तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। आत्मविज्ञान जो है उसका फल पर्यंतत्वात्, आत्मविज्ञान फल पर्यंत जाता है। यद्यपि अन्यत्र दूसरे शास्त्र में, पूर्व मीमांसा में या आरण्य ग्रंथों में वेद वाक्याना विधि संस्पर्श के बिना प्रमाणत्व नहीं मान्य होता है। आमनायस क्रियार्थत्वात् या विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधि नाम स्यु, ऐसा जो अर्थवाद वाक्यों में देखा और अन्यत्र जो वेद वाक्यों में देखा, वहां पर विधि शेष के बिना, वेद वाक्य नाम विधि संस्पर्श मंत्रेण, विधि संस्पर्श के बिना, अन्य स्थलों में विधि के साथ संबंध किए बिना वेद वाक्यों की प्रमाणता देखने में नहीं आती, तो भी आत्मविज्ञान का मोक्ष फल है। तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात्, आत्मविज्ञान का फल क्या है, मोक्ष है। न तद विषय शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम, तो
ब्रह्म विषयक शास्त्र के प्रामाण्य का निराकरण नहीं किया जा सकता। न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है। हम अनुमान के द्वारा शास्त्र को प्रमाण समझें, ऐसा नहीं हो सकता। ये अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षित, जिससे कि वो अन्य स्थलों पर देखे हुए दृष्टांतों की अपेक्षा करे। निदर्शनम अपेक्ष तस्मात् सिद्धम ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम, इस प्रकार ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, ये बात सिद्ध होती है। तो यहाँ तक सारी बात जो है ना, यद्यपि अन्य स्थलों में क्या किया, अन्यत्र वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्वम न दृष्टम, विधि संस्पर्श के बिना प्रमाणत्व देखने में नहीं आया। तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात्, जो आत्मविज्ञान है उसके फल पर्यंत होने से, क्या है आत्मविज्ञान का फल, मोक्ष, फल पर्यंतत्वात् न तद विषय शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्यक्ष, तद विषयक शास्त्र का जो प्रामाण्य है कि जो आत्मविज्ञान है वो मोक्ष फलदायक है, ये जो बात कहते हैं, ना वेदवित मनते तम ब्रव्यंतम और तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्ये, इन वाक्यों का प्रामाण्य का खंडन नहीं किया जा सकता। ये वाक्य भी उतने ही प्रामाण है जितना वो कहते हैं कि स्वर्ग की कामना वाला यजन करे उसको स्वर्ग मिल जाता है, ये वाक्य जितने प्रामाणिक हैं उतने ही ये भी प्रामाणिक है कि आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, वो सारे दुखों का नाश हो जाता, अंत हो जाता है। तो आत्मज्ञान से फल पर्यंतत्वा न तद विषय शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातम न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है, जिससे कि वो अन्य स्थलों पर देखे हुए दृष्टांतों की अपेक्षा करे। अन्य जगह जो दृष्टांत देखे थे ना, अन्य स्थलों पर देखे हुए दृष्टांतों की अपेक्षा करे, शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है। न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम तस्मा सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व, ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध है। तो अब दूसरे लोग यहाँ पूर्व पक्ष करते हैं, उसकी बात आएगी, फिर उसका समाधान करेंगे। तो अभी हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।